नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज टेट की नई जो डेट है वो घोषित हो चुकी है। 8 और 9 फरवरी आप सभी को पता ही चल गया होगा। ये मान के चलो कि लगभग 1.5 महीना भी नहीं बचा ढंग से, लेकिन फिर भी जिन अभ्यर्थियों की तैयारी थोड़ी सी कम थी उनके लिए अच्छा हो गया, और जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी थी उनके लिए भी अच्छा हुआ है, क्योंकि एक बार रिवीजन फिर से हो जाएगा। टाइम काफ़ी मिल चुका है और अब अपना पूरा फोकस करें। जिनकी सामान्य तैयारी थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, वो भी अब जो है अपनी तैयारी पे ध्यान दे के क्वालिफाई मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम 2022 का पीजीटी का पेपर हल करेंगे, जो हिंदी पार्ट है उसको। तो देखें, पहला प्रश्न हमारे सामने, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। पर्यायवाची की दृष्टि से पर्यायवाची पूछा इसमें, तो गधा, लंबकर्ण दे रखा है इसमें, वैशाख नंदन और गर्दभ, ये होते हैं लंबकर्ण, वैशाख नंदन और गर्दभ, ये पर्यायवाची हैं गधे के। गरुड़, वैतनेय होता है, कामारी, कामारी नहीं होता। काक, काक भी नहीं होता। वैतनेय जरूर होता है। कामारी तो ये शिव के लिए प्रयुक्त होता है, शिव का पर्यायवाची हो जाएगा। और काक ये कव्वे का हो जाएगा। तो इसमें पहला ही जो ऑप्शन है वो ही जो दूसरा ऑप्शन है ये हो जाएगा। और देखते हैं आगे। और आगे देखो, गणिका, सर्वलभ, वरांगना और पतुरिया, ये गणिका क्या होती है, वेश्या होती है, ये जिसको बोलते हैं वेश्या। तो इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, सर्वलभा, वरांगना और पतुरिया, ये बिल्कुल सही है। ग्वाला, आभीर, अहीर और गोप। आभीर इसने तद्भव दे दिया, अहीर इसका तत्सम होता है आभीर का, गोप ये भी इसका पर्यायवाची होता है। तो ये भी इसके जो है पर्यायवाची होते हैं। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा गरुड़, ये सही नहीं है। वैतन्य होता है, लेकिन कामारी और जो काक है ये इसके पर्यायवाची नहीं होते। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब एक और बात, लंबकर्ण, लंबे हैं कान जिसके, अर्थात कौन, गणेश, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें। एक बात और बता दी आपको इसके साथ। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक का पूछा इसने, तो पहला ऑप्शन हमारे सामने, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, हाँ है इसमें तो भाई। आगे और देखते हैं, ये स्वयं, ये देखो अपना काम स्वयं। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी शोर, नहीं, इसमें कहीं भी नहीं हुआ है। निजवाचक सर्वनाम में अपने आप, स्वयं, निज, खुद, इनका प्रयोग होता है, यानी कि ये शब्द आते हैं इसमें। तेते पाँव पसारिए जितना बिशोर, ये तो जो है अपनी समर्था के अनुसार काम करना, ये तो एक मुहावरा हो गया। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम, ये उत्तम पुरुष में हो गया। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर पहला हो गया। आगे देखो, 33 का जो क्वेश्चन है वो देखो, आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आनंदा चुपके से चली गई, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण बताया था मैंने कि जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाए, न कि विशेष्य की या संज्ञा सर्वनाम की। अब चुपके से चली गई, इसमें देखो ये चली गई, चली गई इसमें क्रिया है, और इसकी विशेषता बताइए इसमें कि भाई कैसे चली गई, चुपके से, बगैर बताए, या धीरे से, कैसे। तो देखो कौन सी क्रिया विशेषण,
पहला इसने दे रखा कालवाचक, कालवाचक तो नहीं, कालवाचक में तो समय का बोध होता है, भाई सुबह चली गई, शाम को चली गई, 3 तारीख को गई, जनवरी में गई, फरवरी में गई, नहीं। रीतिवाचक, रीतिवाचक हो जाएगा इसमें। रीतिवाचक यानी कि धीरे से, यानी कि किसी कार्य के विधान का उसमें बोध होता हो कि कार्य किस ढंग से हो रहा है, तो ये रीतिवाचक है। आगे और देखते हैं। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में तो क्रिया के मापतोल की विशेषता का बोध होता है। जैसे मोहन कम खाता है या मोहन कम बोलता है, मोहन कम बोलता है। अब यहाँ विशेषता मोहन की नहीं बल्कि बोलने की बताई गई है। बोलना क्या है? क्रिया, और इस क्रिया की विशेषता बताई गई है कि भाई कम बोलता है। यहाँ परिमाणवाचक हो गया। अब स्थानवाचक, स्थानवाचक में किसी स्थान, जगह का बोध होता है। जैसे पक्षी, पक्षी छत पर बैठा है, पक्षी छत पर बैठा है, तो ये उसमें क्या हो जाएगा? जगह का बोध हो गया। तो इस प्रकार से तो इसमें क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही इसका आंसर हो जाएगा। आनंदा चुपके से चली गई, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखो, आगे है समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। समश्रुत का मतलब होता है, क्या होता है समश्रुत का मतलब? सम का मतलब बिल्कुल बराबर, बराबर, और श्रुत मतलब सुनने वाले, यानी कि सुनने में बिल्कुल समान लगते हों। तो उनमें जो है कौन सा है? बेमेल छांटिए। कौन सा छांटना है? जैसे संदेह है, संदेह है देह सहित, संदेह, सॉरी संदेह नहीं है, सदेह है, सदेह है। स का मतलब होता है साथ, देह होता है शरीर, तो देह सहित सही है बिल्कुल। संदेह है, संशय, ये भी सही है। सुवन, सुवन पुत्र होता है, ये बिल्कुल होता है। सुमन फूल होता है, फूल का पर्यायवाची, बिल्कुल सही है ये भी। सुकृति सत्कर्म, और सुकृति पुण्यवान। सुकृति बड़ी मात्रा, सुकृति हाँ, ये देखो भाई, ये देखो भाई कितना माइनर डिफरेंस के साथ दे रखा है, कितना माइनर, कि देखो सुकृति ये बड़ी मात्रा है और यहाँ छोटी मात्रा। अब सुकृति बड़ी मात्रा का मतलब होता है पुण्य, पुण्य का कार्य करने वाला, यह पुण्यवान। और सुकृति इसने उल्टा दे दिया, सुकृति का मतलब होता है अच्छे कर्म करने वाला, सत्कर्मी या सत्कर्म। ठीक है, देखो कितना माइनर, कितना माइनर डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा इसका, इसमें यही गलत है। चलो देखते हैं आगे एक बार थोड़ा सा। स्वजन बंधु होता है, स्वजन भाई, बंधुजन। स्वजन कुत्ता, ये भी सही होता है। देखो यहाँ भी बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, से का फर्क है सिर्फ। और स्वजन बंधु और स्वजन कुत्ता, इसमें दंतव्य श है, इसमें कौन सा? तालव्य श है, बस इतना ही फर्क है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। सुकृति, और सुकृति पुण्यवान होता है, और सुकृति छोटी मात्रा वाला हो जाएगा सत्कर्म। तो इसमें ये बेमेल है, यही बेमेल है। गजब के प्रश्न दे रखे हैं भाई। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35 का देखो। उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? धोखा संज्ञा पूछी है धोखे में, तो समुदायवाचक नहीं है। समुदायवाचक में तो क्या क्या होगी? एक समूह का बोध होता है, जैसे कक्षा, सेना, परिवार, झुंड, ठीक है ना, ये सभी। जातिवाचक में, जातिवाचक तो सभी एक जाति का बोध करवाते हो, जो जैसे स्कूल, ग्राम, शहर, नगर, गाय नहीं है। भाववाचक संज्ञा है धोखा, धोखा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी धोखा, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। आगे देखो, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रखा है इसने।
अशुद्ध कौन सा इसमें देखो, तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। हम सभी में मनुष्यी दुर्बलताएं हैं, मनुष्यी, मनुष्यी तो नहीं होता भाई, मानवीय तो सुना है, मानवीय, मानवीय, तो मेरे ख्याल से यही गलत है। तो देखते हैं आगे। और वह पाँव से जूता उतार रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें सही। हम सभी में मनुष्य ही नहीं बल्कि मानवीय दुर्बलताएं, मानवीय हो जाएगा, और ये विशेषण है मानव का, मानवीय। आगे देखो, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग, अध्यापक में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अधि। अन्वेषण, अन्वेषण में है अनु उपसर्ग, ठीक है। अनुष्ठान में अनु उपसर्ग है इसमें भी। और व्याधि, व्याधि में देखो भाई, व्याधि में, व्याधि में है वी उपसर्ग, एक तो वी हो गया, आ और धी, वी और आ, ये 2 उपसर्ग हैं इसमें, ये 2 उपसर्ग रहेंगे इसमें व्याधि में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। समास दे रखा है इसने, कनकलता, कर्मधारय समास बिल्कुल बनेगा, कि कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमा का बोध होता है, बिल्कुल सही है इसमें। तो इसमें उपमेय उपमा का बोध है, कनक लता, कनक के समान है जो लता, बिल्कुल। सचिवालय है तत्पुरुष समास, है बिल्कुल इसमें, क्योंकि सचिव का आलय, विग्रह करेंगे तो सचिव का आलय, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। चौराहा द्विगु समास, बिल्कुल है, क्योंकि 4 राहों का समूह, समाहार या समूह का बोध जो होता है जहाँ पे, और संख्यावाची पद हो पहला, तो वहाँ द्विगु समास बिल्कुल होता है। आकंठ बहुव्रीहि समास यहाँ पे है भाई, ये नहीं होगा। आकंठ, आकंठ मतलब गले तक, तो आकंठ ये उपसर्ग युक्त पद है, और ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, आकंठ, ये गलत है, असंगत है। आगे देखो, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, देखो किसमें हुआ है, युधिष्ठिर, इसका हो जाएगा युधि प्लस स्थिर, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। आगे देखो, वयोवृद्ध, इसका क्या होगा, वह है प्लस वृद्ध, बिल्कुल बनेगा। मैंने बताया था नियम इसका, बहुत बार पूछा गया ये, जहाँ विसर्ग के तुरंत बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, वह हो, विसर्ग के बाद क्या हो, वह नहीं, कोई भी घोष वर्ण आ जाए, विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाए और उससे पहले ए या आ हो, तो विसर्गों का क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो इसमें विसर्ग संधि है। आगे देखो, परोपदेश, पर प्लस उपदेश हो जाएगा इसका, पर प्लस उपदेश हो जाएगा। निष्ठुर, निष्ठुर, इसमें नि ही प्लस ठुर। तो देखो ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसमें है तो निष्ठुर में भी भाई, निष्ठुर, और वैसे निष्ठुर में तो निस, निस प्लस ठुर, ये भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई,
39 के क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। वैसे ये तो कर्मफर्म है। 39 का तो बिल्कुल सही है, इसमें तो विसर्ग संधि का प्रयोग होगा ही होगा। अब इसमें निह प्लस ठुर, निह प्लस ठुर यही बन रहा है इसमें, और वैसे यही बनता है निस प्लस ठुर। उपसर्ग के अनुसार बनाए तो यही बन रहा है, क्योंकि ये से इस से में यूं बदल जाएगा, इसलिए बदलेगा क्योंकि इसके बाद मूर्धन्य वर्ण है। इस से के बाद क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। और मूर्धन्य वर्ण यानी कि कोई भी मूर्धन्य जो वर्ण जिससे उच्चारित होता है और उससे पहले जो स होता है, उससे पहले जो स आना होता है वो उसी उच्चारण स्थान का आएगा जो उसके आगे जो वर्ण है, इस प्रकार से। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये दोनों ही देने चाहिए थे, ये निह प्लस ठुर ये भी होना चाहिए था इसका, लेकिन ये तो कन्फर्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही कर लो। यदि ये होता तो ये भी होता कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 4, तो वो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही कर लो। आगे देखो, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना काफ़ी उलझाने के लिए देते हैं, ये टाइम वेस्ट करने के लिए, कि ताकि जो है ना यहाँ मतलब माथापच्ची करते रहे, सोचते रहें। उनका यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। इसमें ऑप्शन नंबर 2 ही कर दो, 2 ही हो जाएगा इसमें। आगे देखो, शब्दकोश में वर्णानुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा। देखो भाई, श्रद्धा शब्द पूछा इसने, श्रद्धा, तो श्रद्धा ये है संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन तो जो है पहले पूरे हो लेते हैं, जैसे से, इससे बना है ये। से के बाद क्या आएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा श्रेय का। ये ऐसे है श प्लस रे पूरा है इसमें, श्रेय। तो अब देखो शौर्य, शौर्य तो नहीं है, शौर्य तो मतलब कंप्लीट वर्ण है अपने आप में ये। और उसके बाद देखो, उसके बाद है श्याम, श्याम भी नहीं है, श्याम के बाद भी नहीं आएगा ये। उसके बाद देखो श्रृंगार, श्रृंगार तो ये क्या होगा, श्रृंगार में हो गया से आधा और प्लस री, ये भी नहीं है। इसने पूछा है कि श्रद्धा किससे पहले आएगा, तो श्रमिक, 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 हाँ ये है भाई, इसकी कैटेगरी का ये है। तो देखो अब इसमें श्रेय है, इसमें भी श्रेय है। अब इसके बाद इसमें है मैं, इसमें है ध। तो क्या होता है कि पहले 12 खड़ी जो पूरी होती हैं, जैसे तय थ द ध न, ये लाइन पहले आती है, और इसमें है बाद में मैं, पै फ तय थ द ध न पै फ ब भ मैं, ये पै वर्ग वाली जो है ना बाद में आती है। तो ये हो जाएगा इसमें, इससे इस शब्द से पहले आएगा ये, श्रमिक से, श्रमिक से पहले आएगा ये वाला श्रद्धा। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखो, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प देखो, उपत्यका और अधिपत्यका। उपत्यका क्या होती है, पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है, तराई की ज़मीन, तर इलाका, उसको बोलते हैं। अधिपत्यका होती है, अधित्यका होती है पहाड़ के ऊपर की ज़मीन, पहाड़ के ऊपर की ज़मीन जो होती है समतल सी थोड़ी सी, उसको बोलते हैं। ये सही है। उन्मुख और अभिमुख, उन्मुख क्या होता है, उन्मुख होता है किसी से मुंह मोड़ लेना या उसके विपरीत चले जाना। अभिमुख, अभिमुख नहीं होगा, इसका विमुख होता है भाई, उन्मुख का विमुख, ठीक है ना, विमुख। तो ये हो जाएगा इसका। और आगे देखो,
आगे देखो, कल्पना यथार्थ, ये भी सही है। कोई काल्पनिक जो कल्पनाओं में डूबा है ना, और एक यथार्थ यानी कि वास्तव में, मतलब यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ये हो जाएगा। कुत्सा होती है बुराई, कुत्सा का प्रशंसा, ये भी सही है। कुत्सा और प्रशंसा, ये भी सही है, ये भी सही है। उन्मुख और अभिमुख, ये गलत है, तो इसका उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख, ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आवट का पूछा इसने, तो गुर्राहट, गुर्रा प्लस आहट, गुर्रा ना, जैसे, तो गुर्र प्लस आहट, इसमें तो आहट, इसमें आहट का प्रयोग हुआ है ना कि आवट का। इसने पूछा आवट का प्रयोग नहीं हुआ है, एक तो ये है। बाकी और देखते हैं। सजावट, इसमें हुआ है सज प्लस आवट। बुनावट, बुन प्लस आवट, इसमें भी आवट का हुआ है। तरावट, तर प्लस आवट, इसमें भी। तो इसमें गुर्राहट, इसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें आहट प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका। आगे देखो, उच्चारण की दृष्टि से लय वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। यार देखो भाई, हर किसी पेपर में उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जा रहा है, और उच्चारण स्थान की अपने इस चैनल पे इतनी गजब की वीडियो डाल रखी है। वो किसी साथी ने यदि नहीं देखी अभी तक, तो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख ले, नहीं तो चैनल पे जाके देख ले। उसमें मतलब वो कक्षा देखने के बाद, वो क्लास देखने के बाद आपका उच्चारण स्थान से प्रश्न गलत नहीं होगा, बिल्कुल मैं ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो देखो, लय का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ नहीं होता, ओष्ठ का तो दोनों ओ हो जाएंगे और पै वर्ग होता है, नहीं। मूर्धा, मूर्धा में क्या होगा? मूर्धा का सूत्र क्या बताया था मैंने? रिष्टुरा, री से री, से स पै वाला, टू से ट वर्ग और रा से र, रिष्टुरा मूर्धा, ये भी नहीं है। तालु, लय का तालु नहीं होगा, क्योंकि तालु तो इचुईसा बताया था मैंने, इचुईसा। ई से ई, चू से च वर्ग, ये से ये और शा से सलगम वाला से, ये भी नहीं है। अब बचता है दंत, ये हो जाएगा। इसका बताया था मैंने सूत्र, उसमें सतूला, सतूला, से रे वाला, तू से तय वर्ग और ला से ले और लरी, लरी हिंदी भाषा में नहीं आती, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लय का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। आगे देखो भाई, पशु शब्द से निर्मित विशेषण है। पशु, पशु से क्या बनेगा विशेषण? तो देखो, पाश्विक बनेगा, पाश्विक बनेगा। और देखो, पशुपति नहीं बनेगा, पशुपति तो ये शिव के लिए प्रयुक्त होता है, शिव के लिए, पशुओं का स्वामी है जो, बहुव्रीहि समास में हो जाएगा इसका। पशुता, ये तो पशु की भाववाचक संज्ञा दे दी। पशुत्व, ये भी भाववाचक संज्ञा ही मान लो, पशुता और पशुत्व दोनों हो सकते हैं भाववाचक संज्ञा इसमें पशु की, तो इसका पार्श्विक हो जाएगा। जैसे पृथ्वी से बना पार्थिव, ठीक है ना, मानव से बना मानवीय, इस प्रकार से, तो इसका क्या हो जाएगा? पशु से पार्श्विक, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा इसका। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प सुनिए। असंगत पूछ रखा है इसने, जोनी की जो ठीक नहीं है, लोमशा, लोमड़ी, लोमशा तत्सम है, इसका तत्व होगा लोमड़ी होता है, और कई जगह इसको लोमशिका भी आ जाता है, लोमशिका ऐसे, वो भी सही होता है और ये भी सही है, बिल्कुल। आगे देखो, अगला ऑप्शन इसने क्या दिया? रज्जु रस्सी, सही है, रज्जु संस्कृत का शब्द है और ये रस्सी हिंदी में प्रयुक्त हो गया। पाषाण पत्थर, पाषाण नहीं भाई, पाषाण नहीं, पाषाण तो इसका पत्थर का पर्यायवाची दे दिया, इसका तत्सम होगा प्रस्तर, ये हो जाएगा इसका तत्सम शब्द प्रस्तर बनेगा,
ये इसका पाषाण जो शब्द है वो पर्यायवाची है। आगे देखते हैं कौन सा है। मस्तक, माथा, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो गलत है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो 45 हो गए, 45 हो गए साथियों। तो ये थी क्लास आज की। हिंदी का जो पार्ट था एचटेट 2022 का, जो पीजीटी का पेपर था, गजब का पेपर था भाई। बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछ रखे हैं, बिल्कुल माइनर डिफरेंस वाले, कुछ एक तो सिर चकरा जाने वाले प्रश्न पूछ रखे हैं। और अब की बार भी शायद जो है ना पेपर थोड़ा सा टफ ही आने की आशंका है, क्योंकि एक तो लाइफ टाइम वाला कर दिया चक्कर, और फिर जो है मतलब लाइफ टाइम वाला जो है ना इसमें ज़्यादा प्रभावी है, इसमें पॉइंट, इसके कारण जो है थोड़ा पेपर टफ दे रखे दे सकते हैं ये। इसलिए अपनी तैयारी को जो है ना एक नई दिशा दो। अभी टाइम काफ़ी मिल गया आपको, और पढ़ाई के जो है मौसम अनुकूल भी है, बिल्कुल रज़ाई में बैठ के पढ़ना ही है सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जितने भी आपके साइकोलॉजी के पेपर हैं या इंग्लिश के हैं, वो पीछे के पेपर बिल्कुल ज़रूर निकालना, हर रोज़ एक पेपर निकाला करो। और यहाँ हिंदी का जो है, हिंदी के पेपर तो हम यहाँ लेके आ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि भाई जो है हमारे ही चैनल पे आप देखो, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से मतलब देख सकते हैं। ऑथेंटिक किताब पढ़ो। वैसे जो है ना बहुत सारी मार्केट भरा पड़ा है किताबों से, लेकिन ऑथेंटिक यानी कि एनसीईआरटी के साथ जाइए बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।